बेटे की जान को और खतरे में डाल रही थी। जैक समझ जाता है कि अब इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा है। वो एक बेहद जोखिम भरा फैसला लेता है। पेड़ों की पत्तियों से बोट पर एक अस्थायी छांव बनाता है, पत्नी और बच्चे को बोट में बैठाता है और खुद बोट के किनारे लटक कर हाथों से पानी में तैरते हुए बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि किसी टूरिस्ट एरिया के पास पहुंच सके और शायद कोई मदद मिल जाए। प्लान अच्छा था, लेकिन शरीर की भी एक हद होती है। लंबे समय तक मेहनत करने के बाद जैक पूरी तरह टूट जाता है, थककर बोट में गिर पड़ता है और पत्नी बच्चे के साथ बेहोश हो जाता है। छोटी सी बोट यूं ही समंदर में भटकती रहती है। जब जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बोट एक और सुनसान द्वीप के पास पहुंच चुकी है। सूरज अब भी आग उगल रहा होता है। जैसे तैसे वो खड़ा होता है, तभी दूर से एक मछली पकड़ने वाली नाव आदि दिखाई देती है। जैक की आंखों में जान आ जाती है। वो पत्ते उठाकर पूरी ताकत से लहराता है, चिल्लाता है। इस बार किस्मत मेहरबान होती है। नाव में बैठे दो मछुआरे जैक और उसके परिवार को देख लेते हैं। वे उन्हें पानी देते हैं, पत्नी और बच्चे की हालत पूछते हैं। जैक को लगता है कि आखिरकार उनकी जान बच गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असली डरावना सपना अब शुरू होने वाला है। जैक जल्दी जल्दी अपनी पूरी कहानी बताता है और गुहार लगाता है कि उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले चलें। शुरुआत में मछुआरा शियाओ फेई आसानी से मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को अपने साथी के हवाले करता है और पत्नी को उठाने लगता है, अचानक एक अजीब सी मांग रख देता है। वो कहता है कि वो जैक के परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन इसके बदले उसे कीमत चाहिए। जैक जब पूछता है कितनी, तो जवाब मिलता है $1 मिलियन। जैक के पास सिर्फ $40,000 होते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, बताता है कि उसका बेटा सिर्फ 6 साल का है, लेकिन लालच इंसानियत से बड़ा हो जाता है। बेटे की जान और एक बेहिसाब रकम के बीच जैक फंस जाता है। आखिरकार वो मान जाता है और कहता है कि वो दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश करेगा। जैक के इतना कहते ही छोटा कद वाला मछुआरा हामी भर देता है, जैसे सब कुछ मान गया हो। लेकिन जैसे ही जैक का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता है, वो अचानक नाव का चप्पू उठाकर पूरी ताकत से जैक के सिर पर दे मारता है। जैक की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो वो खुद को उसी मछुआरे की नाव पर बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ देखता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा कहीं दिखाई नहीं देते। घबराकर वो पूछता है कि उसका परिवार कहाँ है। मछुआरा ठंडे लहजे में बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा अभी भी उसी सुनसान द्वीप पर हैं और उस द्वीप की लोकेशन सिर्फ उसे और उसके साथी को पता है। वो साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर जैक ने $1 मिलियन नहीं दिए या पुलिस को खबर की, तो वो जिंदगी भर अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएगा। उसका साथी, जिसे सब शियाओ बाई कहते हैं, पूरी बातचीत के दौरान चुप रहता है। उसकी आंखों में उलझन और अपराध बोध साफ झलकता है, लेकिन वो न तो बीच में रोकता है, न ही जैक के लिए जरा सी भी हमदर्दी दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस पूरी फिरौती की कहानी का सिर्फ एक मूक दर्शक हो। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे मजबूरी में चुपचाप नाव को शहर की तरफ बढ़ने देना पड़ता है। किनारे पहुंचते ही मछुआरा उसे एक फोन बूथ पर ले जाता है और दोस्तों से पैसे मांगने के लिए मजबूर करता है। परिवार की जान बचाने के लिए जैक कांपती आवाज में एक एक करके फोन करता है। पहले वो मदद की गुजारिश करता है, फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे भीख मांगनी पड़ती है। वो किसी को सही रकम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी भेज दें। शाम होते होते मछुआरा उसे बैंक ले जाता है। खाते की जांच होती है और सामने आता है कि जैक के पास सिर्फ $1,90,000 है, $1 मिलियन से बहुत कम। ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। मजबूरी में जैक सौदा करने की कोशिश करता है। मछुआरा कुछ देर सोचकर मान जाता है। जैक तुरंत बैंक काउंटर पर जाकर सारे पैसे एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही मछुआरा जैक को बंदरगाह ले जाता है और उसे अपनी टूटी फूटी नाव चलाने को कहता है, ताकि वो उनके पीछे पीछे उस द्वीप तक पहुंच सके और अपनी पत्नी बच्चे को वापस ला सके। जैक के मन में शक होता है, लेकिन परिवार की उम्मीद में वो नाव पर चढ़ जाता है।